नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख रहे होंगे 2-3 दिन से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं। बिहार, सिकंदराबाद स्टेशन, तेलंगाना में बहुत सारे ट्रेन्स को जला दिए गए। ये सब प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध में हो रहे हैं। अब देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। अग्निपथ स्कीम जो था वो मिस्टर विपिन रावत ने बनाया था ये स्कीम को, जिनकी दिसंबर में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में ऊटी के पास मृत्यु हो गई थी। आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला था कि युवा को हम इंडियन आर्मी में सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक हम रिक्रूट करेंगे। उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको आर्मी के सारे उनको एक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और 4 साल के बाद एक अमाउंट दिए जाएंगे। वो 10 लाख है कि 11 लाख है, वो डिपेंड्स। तो वो दे दिया जाएगा और उसके ऊपर वो फिर आर्मी से निकल जा सकते हैं और कोई भी जॉब, बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है स्कीम की मेन बातें। अब इसके विरुद्ध में ये प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जो युवा पीढ़ी जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहती है वो बहुत सालों की मेहनत करती है। रिटर्न टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, तो इसलिए वो रिटर्न और फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे लोगों की आस होती है कि हम किसी तरह इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाएं। तो उनका गुस्सा जायज़ है कि सिर्फ 4 साल के लिए होगा और उनको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे और उनको 21 साल में बाहर भेज दिया जाएगा। तो उस वजह से दूसरी बात क्या है कि ये जो स्कीम ये क्यों लाई गई है। ये जो स्कीम जो अग्निपथ की स्कीम है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि हमारा देश जो है, भारत देश, वो दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा आर्मी रखने के लिए। तो ये स्कीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा पूरा बजट, इंडिया का जितना, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा बजट का जो है वो इंडियन आर्मी पे ही खर्च होता है। इंडियन आर्मी की रखाव, उनके बेनिफिट्स, उनके आफ्टर रिटायरमेंट स्कीम्स, उनके बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स आपने देखे होंगे। तो इसलिए उनके ऊपर होता है। इतनी ज़्यादा तादाद आजकल के ज़माने पे, न्यूक्लियर वेपन्स के ज़माने पे ये आवश्यक नहीं है। ये हमने हाल में देखा है जब रूस और यूक्रेन की युद्ध शुरू हुई। यूक्रेन जो कि बहुत ही स्मॉल माना गया है देश, वो इतने महीनों से लगातार जवाब दे रहा है रूस को। ऐसा नहीं है कि रूस ने 2 दिन में, रूस ने ये समझा था कि यूक्रेन को 2 दिन में कॉन्कर कर दिया जाएगा। ऐसा सब कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास, रूस के पास जहाँ बड़ी आर्मी है वहाँ पे यूक्रेन के पास हथियार बहुत है, वेपन्स, जो मॉडर्न वेपन्स जो है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें आर्मी के मैन नहीं चाहिए, हमें वेपन्स चाहिए। इसलिए हम लोग 17 और 21 साल के लोगों को ही भर्ती करेंगे 4 साल के लिए। तो यही मेन मुद्दा है जिसके प्रति विरोध हो रहा है। और मुझे नहीं मालूम ये जायज़ है कि नहीं, ये सब आपकी अपनी राय है। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, बस आप चाहें तो ये राइट है, रॉन्ग है, ये आपके अपने पर्सनल ओपिनियन पे है। इसलिए मेरा मानना था कि मैं आप सब लोगों को बता दूं सरल भाषा में कि अग्निपथ स्कीम क्या है और किस लिए ये बहुत सारे वायलेंस हो रहे हैं, किस लिए बहुत लोगों का नुकसान हो गया है। और सिकंदराबाद स्टेशन में तो एक की मृत्यु भी हो गई है। इसलिए थैंक यू, नमस्ते।